नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम किरोड़ीमल कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है, वहाँ से आई हुई नई नॉन टीचिंग के पदों पे वैकेंसी की बात करने वाले हैं। ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में स्थित है और ये कॉलेज बहुत ही जाना माना कॉलेज है, बल्कि बहुत बड़े बड़े सितारे जो कि बॉलीवुड में भी है, जैसे कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन वगैरह भी हैं, वो भी इसी किरोड़ीमल कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप इसमें नॉन टीचिंग के पदों पे काम करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो वैकेंसीज निकली हुई है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता दूं कि हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन। सेम जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन, उसी से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। लेकिन इस चैनल पे बहुत सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एनआईटी के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी निकली थी, जिसके अंदर सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रही थी लाइब्रेरी साइंस में, और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रखा था। तो मैंने वो सारी अपडेट ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ सर्टिफिकेट मांगा था लाइब्रेरी साइंस के में। तो ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है, और बहुत सारी एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस वैकेंसी के बारे में भी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। हम बात कर लेते हैं कौन सी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है किरोड़ीमल कॉलेज में, जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। तो इस पोजीशन का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट के टोटल 7 पदों पे वैकेंसी इसमें निकली हुई है। टोटल पोस्ट 7 है, जिसमें 4 वैकेंसी है वो अनरिजर्व के लिए है, कोई भी वैकेंसी नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिए, कोई भी वैकेंसी नहीं है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत लो विजन वाले कैंडिडेट, सारे पीडब्ल्यूबीडी के लिए नहीं है। इस चीज़ का भी याद रखिए, जैसे कि मान लो आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या कोई और डिसेबिलिटी है तो आपके लिए नहीं है ये वाली वैकेंसी। ये वैकेंसी सिर्फ एलवी यानी कि लो विजन वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 32 ईयर्स की दी हुई है, और जो एससी एसटी और ओबीसी को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, उसके साथ साथ पीडब्ल्यूबीडी को भी जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगर आप 32 एज से ज़्यादा भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनरिजर्व अगर आप कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। आपको 32 एज से आप कम होने चाहिए। ये जो अप्लाई करने जा रहे हैं इसकी लास्ट डेट से पहले पहले। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूं तो मेरे लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है इसके अंदर, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं? आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसी के हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यानी कि अनरिजर्व की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी के अंदर यहाँ पे 2 वैकेंसीज के अंदर दी हुई है। ये जो है नोटिफिकेशन है, जो कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, और अभी इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है फुल नोटिफिकेशन वो भी रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस होता है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता भी दूंगा। सबसे पहले बात करूँ कि फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो 1000 रुपये की फीस इसमें रखी गई है अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और 500 रुपीज़ की फीस है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अगर आप पीडब्ल्यूबीडी यानी कि लो विजन कैंडिडेट, जो उसके लिए में एक वैकेंसी रिजर्व है, तो अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर आप हैं, और अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं, कोई भी कैटेगरी को आप बिलोंग करती हैं, अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फ़ी का प्रावधान नहीं है, आप फ्रीली इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 27/3/2026 रहने वाली है। एक चीज़ और बता दूं कि आज 5 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैंने नॉन टीचिंग वेबसाइट पे जाके चेक भी किया, तो अभी तो एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं हुए हैं। शायद आज शाम तक या कल सुबह तक ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन होने के चांसेस हैं, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के पद पे अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो मैक्सिमम जो कॉलेजेस में क्राइटेरिया रखा होता है वो रखा होता है कि अगर आप 10th पास हैं, उसके साथ आपके पास एक लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, देखिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट के पदों पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, उसके अंदर 10th की जगह पे 12th पास लिखा हुआ है। तो अगर आपने 12th की हुई है तभी तो आपके पास सर्टिफिकेट आया है। इन लोगों को पहले ही करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
अब अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ के साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अब बोलेंगे क्या मैंने तो भाई डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या मास्टर्स करी हुई है लाइब्रेरी साइंस में, या बैचलर्स किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो मेरे हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आप चाहें अप्लाई करना तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आरटीआई दायर करके ही पूछा था कि भाई लाइब्रेरी अटेंडर के पदों पे क्या BLIS वाला एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने आरटीआई में ये रिप्लाई दिया था कि आप जाके रिक्रूटमेंट रूल पढ़ लो। तो ये क्राइटेरिया उसमें दिया हुआ है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। हम बात कर लेते हैं जो सिलेबस मेनली दिया है, तो सिलेबस में क्या दिया हुआ है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट लिख के मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए लिख दिया है मैंने, और देखिए ये है लाइब्रेरी अटेंडेंट का सिलेबस, जो मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, फिर भी बहुत सारे लोग नए रोल भी देखते रहते हैं। तो 150 आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय होगा, टोटल मार्क्स आपके 300 रहने वाले हैं। इसमें 50 नंबर का तो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो 50 नंबर के होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ये सिंगल एग्जामिनेशन होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये सिलेबस है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, ये दोबारा भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी, आप सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं। जहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो भाई वीडियो को लाइक कर भी ना मत जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए ये चैनल बनाया गया है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलती है जिस पर वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर भी ना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।